यमराज, ये नाम सुनते ही मन में ना एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? मौत के देवता। लेकिन क्या उनकी पहचान बस इतनी ही है, या फिर इस डर के पीछे न्याय और धर्म का कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसे दरबार की जहां दुनिया की सारी शोहरत, सारी ताकत, सब कुछ बेमानी हो जाता है। वहां ना तो कोई राजा है और ना ही कोई भिखारी, बस एक लंबी कतार है जहां हर कोई अपने जीवन के नग्न सत्य के साथ चुपचाप खड़ा है। ये वो जगह है जहां न्याय अपने सबसे शुद्ध, सबसे असली रूप में मिलता है। तो अक्सर हम लोग इसे जीवन का अंत मान लेते हैं, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अंत हो ही ना? अगर ये अंत नहीं बल्कि न्याय की एक शानदार शुरुआत हो? क्या हो अगर ये मौत का दरवाजा नहीं बल्कि धर्म का सच्चा दरबार हो? तो यहीं से हमारा पहला सवाल उठता है, ये मृत्यु है या फिर न्याय का आरंभ? आइए यमराज के इस साम्राज्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये अंत का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। यही वो परम स्थान है जहां हर आत्मा बराबर है। और उस ऊंचे सिंहासन पर कौन विराजमान है? ब्रह्मांड के संतुलन और न्याय के सबसे बड़े रक्षक धर्मराज। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो असल में हैं कौन? चलिए उनकी उस डरावनी छवि के पार देखते हैं और उनकी असली पहचान को समझते हैं, जो काल की नहीं बल्कि धर्मराज की है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि वो काल हैं जो सिर्फ अंत लाते हैं, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो धर्मराज यानी धर्म के राजा। वो डर का प्रतीक बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो प्रकाश के देवता सूर्य देव के बेटे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के न्याय के रक्षक। और तो और उनकी जुड़वा बहन पवित्र नदी देवी यमुना है। उनका जो गहरा श्यामल रंग है ना, वो गुस्से का नहीं बल्कि उस अनंत गहराई और गंभीरता का प्रतीक है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। और उनके हाथ में जो दंड है वो सजा देने के लिए नहीं, वो निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर एक देवपुत्र मृत्यु का देवता बना कैसे? देखिए, कहानी कहती है कि एक ऐसा समय था जब सृष्टि में किसी की मृत्यु ही नहीं होती थी और इससे सारा संतुलन बिगड़ गया। तब यम ने वो महान त्याग किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने इस ब्रह्मांड के लिए स्वेच्छा से खुद पहली मृत्यु को अपनाया, ताकि ये जीवन और मरण का पवित्र चक्र शुरू हो सके। ठीक है, तो ये न्याय होता कैसे है? अब जरा ब्रह्मांड की उस अचूक न्याय प्रणाली को समझते हैं, जहां हर एक कर्म का पाई पाई का हिसाब रखा जाता है। देखिए, यमराज ये काम अकेले नहीं करते, उनके सबसे जरूरी सहयोगी हैं चित्रगुप्त, जो हर एक जीव के हर कर्म, हर सोच को अपनी किताब अग्रसंधानी में दर्ज करते हैं। और इस संसार पर नजर रखने के लिए उनके दो खास कुत्ते भी हैं, श्यामा और शबला। अब सोचिए, जब कोई आत्मा संयमनी यानी यमलोक की राजधानी पहुंचती है तो चित्रगुप्त अपनी वो किताब खोलते हैं और फिर वहां लगे न्याय दर्पण में उस इंसान के पूरे जीवन की एक फिल्म सी चलने लगती है। हर एक पल, हर एक काम, वहां झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। पर क्या यमराज सिर्फ एक कठोर जज हैं? नहीं, उनके चरित्र में करुणा भी है, ज्ञान भी है और धर्म की बहुत गहरी समझ भी है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी 3 सबसे खास कथाओं को जानना। ये वो 3 कहानियां हैं जो उनके असली स्वभाव की एक झलक देती हैं। पहली कहानी है सावित्री की। वो जानती थीं कि उनके पति सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 साल ही बची है, फिर भी उन्होंने विवाह किया। और जब वो दिन आया जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री चुप नहीं बैठी, वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि यमराज क्रूर नहीं है। सावित्री ने अपनी बुद्धि और भक्ति से यमराज से ऐसे वरदान मांगे कि आखिरकार यमराज को अपने ही शब्दों की लाज रखने के लिए सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इससे पता चलता है कि वो सत्य और धर्म के आगे झुकना भी जानते हैं। दूसरी कहानी एक छोटे से बालक नचिकेता की है। सोचिए, एक बच्चा जो बिना डरे सीधा यमलोक पहुंच गया और उसने यमराज से वो सवाल पूछा जो शायद हर इंसान के मन में होता है। यमराज ने उसे परखने के लिए दुनिया के सारे सुख सुविधाओं का लालच दिया, पर वो बालक ज्ञान के लिए अड़ा रहा। उसकी इस लगन को देखकर यमराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जज का पद छोड़कर एक गुरु का रूप ले लिया और उसे आत्मा का वो अमर रहस्य बताया जो आज कठोपनिषद का आधार है, कि शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं, मृत्यु अंत नहीं, बस एक पड़ाव है।
और अब आती है तीसरी कहानी, जिसमें हम एक टकराव देखते हैं। एक तरफ है सृष्टि का अटल नियम, जिसका समय पूरा हो गया उसे जाना ही होगा, और दूसरी तरफ है हनुमान जी का अपने पिता केसरी के लिए अटूट प्रेम और भक्ति। जब यमराज केसरी के प्राण लेने पहुंचे तो हनुमान जी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। यमराज ने हनुमान की उस निस्वार्थ भक्ति और सेवा को देखा और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये माना कि धर्म सिर्फ कठोर नियमों में नहीं बल्कि प्रेम और भावनाओं में भी बसता है, और उन्होंने केसरी को जीवन दान दे दिया। तो इन सारी कहानियों का सार क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? एक ही शब्द, कर्म। चलिए अब देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे अपने जीवन के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, इन सभी बातों का निचोड़ बस इतना सा है कि यमराज का संसार डराने के लिए नहीं है, वो बस हमारे ही कर्मों का एक आईना है। अगर जीवन सच्चाई और नेकी की राह पर जिया गया है तो मृत्यु डरावनी नहीं लगेगी, बल्कि एक शांतिपूर्ण आराम की तरह महसूस होगी। बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे कर्मों की गूंज हमेशा रहती है। हम शायद दुनिया की नजरों से तो बच जाएं, पर उस दिव्य दृष्टि से बचना नामुमकिन है। हर पल, हर एक क्षण चित्रगुप्त की कलम चल रही है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि अगर आज किसी के जीवन की किताब उस दरबार में खोली जाए तो क्या उसे अपने कर्मों पर शर्मिंदगी होगी या गर्व होगा? अपना जीवन ऐसे जिया जाना चाहिए कि इसका जवाब हमेशा हाँ में हो, क्योंकि याद रखिए, उस अंतिम दरबार में पद या पैसा नहीं चलता, वहां सिर्फ कर्मों की भाषा चलती है।